ओके तो मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं सर, एंड वी वुड लाइक टू हैव योर थॉट्स ऑन दिस, एंड these are I would request all the audience, please be there, because these are all practical questions and based on the latest situations and all that. Okay, तो सर you have been working with, जैसे आपका हमने बायोडाटा देखा है, so you have been working with closely with all the government authorities. And तो आप ये जो अभी एजुकेशन सिस्टम चल रही है, उसको स्पेशली ये एजुकेशन सिस्टम को अगले 5 से 10 साल में कहाँ देखते हैं, और क्या ये नई एजुकेशन पॉलिसी से कुछ उसमें कुछ फर्क पड़ेगा, या कुछ उसमें नया है जो कि उसको बदलेगा, क्योंकि आप बहुत सारे गवर्नमेंट के अभियान का हिस्सा हैं, सो उस पर थोड़ा लाइट डालें सर। थैंक यू। दो बातें हैं इस पे प्रवीण। पहली बात ये है कि दुनिया की कोई भी पॉलिसीज डेमोक्रेटिक स्टेट में बुरी नहीं होती। किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में कोई भी पॉलिसी, डेवलपमेंट पॉलिसी बुरी नहीं होती, ये पहले समझना है। इरेस्पेक्टिव ऑफ रिपब्लिकन्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेमोक्रेटिक्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एक्स पार्टी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वाई पार्टी, हमेशा पॉलिसी पीपल फोकस्ड होती है। प्रॉब्लम होती है इम्प्लीमेंटेशन में। इट हैज बीन ऑलवेज देयर इन द इम्प्लीमेंटेशन। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके साथ पॉलिटिकल विल की भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स में ये कोशिश की जा रही है कि बच्चों से बर्डन कम। मेन चीज पहले ये दिखाया जा रहा है इसमें कि सब्जेक्टिव बर्डन जो बच्चों के पास है वो थोड़ा कम हो पहले, और पर्टिकुलरली इन द इनिशियल स्टेज। और जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अपने देश को भी कितना डीपली आप जान सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इस पर फोकस है, बहुत ज्यादा फोकस है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप मुझे बताइए कि हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। एक छोटा सा सवाल मैं इसी पर एक प्रश्न दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए चैप्टर है रानी लक्ष्मीबाई, एक चैप्टर है मान लीजिए, और बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ना है। जो टीचर पढ़ाने आ रहे हैं वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या दो और हिस्टोरिकल फिगर्स की चर्चा कर पा रहे हैं? रानी लक्ष्मीबाई की आइडेंटिकल एस्पेक्ट जो थे, क्या उसका इंस्पिरेशनल फैक्टर बच्चों में डाल पा रहे हैं? ये क्या खुद वो एब्सॉर्ब इसको कर पाए हैं, या खुद महसूस कर पाए हैं? कितना प्रिपेयर होके वो क्लास में आ रहे हैं? नाउ दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अगर एक चैप्टर, एक कविता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे, या कोई बायोग्राफी है, हमने उसको पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर करा दिया, या उस पर एक प्रोजेक्ट बनवा दिया, आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस। और मैं इसीलिए कह रहा हूं एजुकेशन में सफलता टीचर्स पे डिपेंड होती है, न कि स्टूडेंट्स पे। Therefore, the great India, the ancient India, the whole concept of the Gurukul, हम लोग इस मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में सिस्टम्स पे फोकस कर रहे हैं, टूल्स पे फोकस कर रहे हैं, मेथडोलॉजीज पे फोकस कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यू कैन नॉट रिप्लेस टीचर्स। फर्स्ट ब्रिंग द टीचर्स एंड देन क्रिएट अ कल्चर ऑफ टीचिंग। ये दो चीज लानी होगी, इसके बाद ही आप इसकी सफलता या असफलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। थैंक यू प्रवीण। थैंक यू।